कहते हैं जब जब हिंदू जगा है तब तब ऐसे मुगलों की औलाद भगाए। ये जो लाशें पड़ी हैं हिंदुओं की, ये उठ जाएं, ये अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए एकत्रित हो जाए। मेरे साथ अंदर जा करके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे इसका भय नहीं है, क्योंकि जीवन तो मैं वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के नाम कर चुका हूँ। आज बांग्लादेश के अंदर कोई लेफ्टी नजर नहीं आ रहा, आज बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा न्यूज चैनल चलाने वाला एजेंडाधारी यूट्यूबर नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है तो पूरा विपक्ष मौन है, लेकिन हिजबुल्लाह गाजा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इनकी छातियां डर रही हैं। पहले संसाधनों में पहला हक होगा, मुसलमान प्रताड़ित था, कश्मीर पूरा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मुसलमान प्रताड़ित था। योगी 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 हो रहा है तो हो रहा है, कोई अखिलेश क्यों नहीं कर रहा, कोई राहुल गांधी क्यों नहीं करता। देखिए बांग्लादेश में जो चल रहा है आप देख रहे होंगे, वहाँ के चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं, देशद्रोह का आरोप लगाया और गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए बांग्लादेश की जो प्रेजेंट स्थिति है ना, इसको देख करके हम सोच सकते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ होगा। कश्मीर में भी यही स्थिति थी कि हिंदू जो थे वो कम तादाद में थे और वहाँ का मुसलमान ज़्यादा तादाद में था। वहाँ भी हिंदू के घर में जाकर के मुसलमान रोटी खाता था और मुसलमान के घर जाकर के हिंदू रोटी खाता था। लेकिन एक दिन जब उनका नेता इतना पावरफुल बना, इनके साथ जो इनके कहते हैं कि इनके धर्म का एक ऐसा बंदा निकल करके आया जिसने रातों रात फरमान जारी कर दिया, हिंदुओं यहाँ से निकल जाओ, अपनी बहन बेटियां छोड़ जाओ। उस समय जो साथ खाने वाला मुसलमान था उसने उन लोगों का विरोध नहीं किया, वो उन हिंदुओं के साथ आकर के नहीं खड़ा हुआ कि भैया ये मेरे भाई हैं, हमारी माँ की कोख अलग हो सकती है लेकिन ब्लड एक ही होगा, भाईचारा एक ही है, तहजीब हमारी एक ही है, हमारा मजहब हमारे धर्म ने एक ही चीज़ सिखाई है, एकता की बात। लेकिन उस समय उनके साथ कोई नहीं था। उस समय रहे भारत के प्रधानमंत्री भी एक कानून ऐसा ला सकते थे कि उस राज्य के अंदर अगर हिंदू कमजोर है, हिंदू के साथ कुछ भी हो सकता है तो उनको सेव किया जाए। नहीं किया गया। सेम एज सिचुएशन हम देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, आज हिंदू निचोड़ा जा रहा है। और मैं कहता हूं देखिए वो एक देश है, कोई राज्य का मुद्दा नहीं है भारत के कि आज मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे। एक देश का मुद्दा है, एक प्रोटोकॉल होती है हर चीज को। अगर ऐसा ना हो, यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर के बाइडन जैसा, अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री वो चाहता है कि यूक्रेन का मैं साथ दूं, यूक्रेन को जितवाऊं और रूस को पीछे करूं, लेकिन एक प्रोटोकॉल के चलते वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। उसी तरीके से हम बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे, लेकिन वहां रह रहे हिंदू 1 लाख हैं, 10 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, एकत्रित हो जाओ। कहते हैं जब जब हिंदू जगा है तब तब ऐसे मुगलों की औलाद भगाए। लेकिन एकत्रित करने के लिए तो आह्वान किया था उन्होंने, चिन्मय कृष्णदास जी ने, गिरफ्तार कर लिया। देखिए एक भारत थोड़ी है वो कि हाँ अगर कोई मौलाना आह्वान करेगा तो बेखौफ करेगा। देखिए भारत में ना इतिहास को याद किया करो, कई गुरुओं ने शहीदियां दी, ऐसे थोड़ी ना सनातन बच गया। गुरु गोविंद सिंह साहिब पूरा परिवार ना बांटते अपना, गुरु तेग बहादुर साहिब जी शहीदी ना देते, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, ये सब अपनी शहीदियां ना देते तो भारत आज आज़ादी के लायक भी होता जो हम आज़ादी मनाते हैं। उसी तरीके से जैसे ये चितन्मया गुरु जी जो हैं, इन्होंने गिरफ्तारी दी, इनकी गिरफ्तारी से कितने हिंदू जाग गए, कितने सड़कों पे आ गए, एकत्रित हो गए। गिरफ्तारी, फांसी के झूले पे 25 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह जी झूल गए। क्या आवश्यकता थी? उनका झूलने का मकसद, उनका आवाज उठाने का मकसद यही था कि ये जो मरा हुआ हिंदू है, ये जो लाशें पड़ी हैं हिंदुओं की, ये उठ जाएं, ये अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए एकत्रित हो जाए। आज चितन्मया स्वामी जी जिन्होंने गिरफ्तारी दी और अपना विक्ट्री का निशान जो उन्होंने दिखाया 2 उंगलियों का, वो बताया कि मेरी गिरफ्तारी से मत डरो, मुझे मेरी गिरफ्तारी का डर नहीं है, मेरे साथ अंदर जाकर के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे इसका भय नहीं है, क्योंकि जीवन तो मैं वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के नाम कर चुका हूँ। लेकिन तुम जाग जाओ, बार बार चैतन्य स्वामी जैसे योद्धा, ऐसे संत नहीं आएंगे। आज हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा वहां पर। वो भी आह्वान कर रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। आपको लगता है कि उस देश में हिंदू जाग भी गया, इकट्ठा भी हो गया तो भी सेफ है, जिस देश में प्रधानमंत्री सेफ नहीं रह सकी, उनको छोड़ना पड़ा? प्रधानमंत्री सेफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां की राजनीति ही डगमगाई हुई थी। कहते ना अमेरिका, ये राहुल गांधी जी गए, कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर ही तो दोगले लोग थे ना, जिन्होंने उनको बताया। बताइए क्या पूरा बांग्लादेश इस हसीना शेख के खिलाफ उतर
उतर गया था क्या सड़कों पे? कुछ छात्र आंदोलन ही तो था, वो छात्र ही थे ना। उन छात्रों के चलते हुए वहां की सेना कहती है कि आपको 45 मिनट का अल्टीमेटम दे रहे हैं, निकल जाओ। और वो प्रधानमंत्री, इतनी मूर्ख, मैं प्रधानमंत्री उसको कहूंगा, वो ऑर्डर नहीं दे पा रही कि मार दो, गोलियां चला दो अगर ऐसा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। उसे खुद अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो सोचिए कि इसके पीछे कितनी गहराई होगी कि कुछ जैसे किसान आंदोलन हुआ, पहलवान बहनों का आंदोलन हुआ, गौ रक्षकों का आंदोलन हुआ, कार सेवकों का आंदोलन हुआ, लेकिन कभी क्या ऐसा मुकाम आया कि कहा गया हो कि प्रधानमंत्री जी आप देश छोड़ करके भाग जाइए? आपको लगता है शेख हसीना की भी कुछ मिली भगत है इसमें? देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं कूटनीति अपनी ऐसी करी होगी कि उनको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। अगर सिचुएशन ये होती ना कि पूरा बांग्लादेश उनके खिलाफ आ गया, समझ आता। कुछ छात्र, मुट्ठी भर छात्र के आंदोलन से वहां का प्रधानमंत्री सेफ नहीं है। और इससे एक चीज और से सीखनी चाहिए, और भारत के खास तो जो लेफ्ट है ना, जो सेकुलर हिंदू हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज बांग्लादेश में कोई सेकुलर हिंदू नजर नहीं आ रहा। आज बांग्लादेश के अंदर कोई लेफ्टी नजर नहीं आ रहा। आज बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा न्यूज चैनल चलाने वाला एजेंडाधारी यूट्यूबर नजर नहीं आ रहा जो विपक्षी बुराइयों को भी छुपाता था। आज वहां ध्रुव राठी जैसे दोगले नजर नहीं आ रहे हैं। आज उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं। यूनुस खान के चलते हुए ही ये सब कुछ हो रहा है। क्या वो निकम्मा प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा कि हिंदू जो बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक है, कमजोर है, इनके लिए मैं कुछ करूं? अब भारत में जो अल्पसंख्यक है उनकी सुनाई नहीं जाती। जो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उनके 4 बच्चे मर जाते हैं पत्थरबाजी के अंदर, तो आप सीना पीटने लग जाते हैं। लेकिन कितने पुलिस वाले जख्मी होते हैं, कितने पुलिस वाले शहीद होते हैं, उसके लिए कोई विपक्ष का नेता आवाज नहीं उठाता, उसके लिए कोई सेकुलर हिंदू आवाज नहीं उठाता। क्या वो पुलिस वाले सेकुलर हिंदुओं की सुरक्षा करते नहीं है? मना कर देते हैं। लेफ्टियों की सुरक्षा नहीं करते, मना कर देते हैं। मतलब पुलिस वालों को तो आप मारते जाओ, शहीद करते जाओ, लेकिन अगर 4 बच्चे मर गए तो आप छाती पीट रहे हो। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं जो हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए सड़कों पे उतर गए थे, जो गाजा के ऊपर राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे थे कि गाजा में गलत हो रहा है, लेकिन आज उनको एक ट्वीट करते हुए हाथ कांप रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। प्रियंका गांधी जी का ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया है। ये तो वो उनकी मेजोरिटी है ना कि खुद मुसलमान तो सड़कों पे उतर ही रहे हैं उनके समर्थन में, भारत के विपक्षी नेता भी उतर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारतीय हिंदू कहाँ रोड पे उतरा? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना, भारतीय हिंदू उतरेगा, उतरा नहीं अभी। आप देखिए ऑल आइज ऑफ बांग्लादेश क्यों चल रही है ये मुहिम, जगह जगह जंतर मंतर में हिंदू क्यों इकट्ठा हो रहा है, संत क्यों बोल रहे हैं ये बागेश्वर धाम बाबा चले हुए हैं, देवकी नंदन बाबा चले हुए हैं, 2-3 और संत आ गए हैं सड़कों में। आज से पहले संत नहीं आए थे ना, कितने इंदिरा जी के टाइम पे आए थे, गोलियां मार दी थी। उसके बाद आज संत आया ये सोच करके कि हमने हिंदुओं को आग बबूला करके सड़कों पे मार घाट नहीं करानी, हमने संविधान के तहत सनातन बोर्ड लाना है, एकजुटता का मैसेज देना है, जातिवाद से निकालना है। लेकिन वही जहाँ चाइना सूरज बनाने में लगा हुआ है, चाइना अपने आप को उभारने में लगा हुआ है, रशिया सारी पाबंदियां लगने के बाद भी अपने आप को विकसित बनाने में लगा हुआ है, अमेरिका अपने को नासा के अंदर चांद पे दुनिया बसाने पे लगा हुआ है, वहीं भारत में विपक्ष क्या कह रहा है? जातियों में बंट जाओ, हिंदू मुस्लिम करा रहा है। मस्जिद के अंदर अगर सर्वे संविधान के तहत हो रहा है तो उसमें दंगा करवा रहा है, ये करवा रहा है यहाँ का ये विपक्ष। डूब के मर जाना चाहिए। आज हमें समझ आती है कि जब तक विपक्ष के हाथ में भारत की कमान थी, भारत एक विकसित भारत क्यों नहीं बना, भारत सोने की चिड़िया क्यों नहीं बना, भारत को हर एक कंट्री का कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री धिक्कारता क्यों रहता था, भारत को अनएजुकेटेड कंट्री क्यों बोला जाता था, भूखे नंगों का देश क्यों बोला जाता था, ये आज हमें एहसास होता है कि आज 10 सालों में सर कोई पानी का गिलास नहीं पिलाता। इस कलयुग के अंदर मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिए जा रहे हैं 19 कंट्रियों द्वारा। 5वीं अर्थव्यवस्था पे वो ले आए, दूसरे नंबर पे रोड मैप ले आए, 8 लाइन 4 लाइन 12 लाइन के एक्सप्रेसवे बिछवा दिया उन्होंने, हर राज्य के अंदर एम्स खोल दिया उन्होंने, है IIM पीसफुल जगह भी नहीं है कश्मीर में, वहां बना करके दिखा दिया। उनकी 10 साल की आप जाकर के विकास तो देखिए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है तो पूरा विपक्ष मौन है, लेकिन हिजबुल्लाह गाजा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इनकी छातियां डर रही हैं, इनकी छातियां जल रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है हाय मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। सर 1947 से देश आजाद हुआ है, कोई एक दिन बताओ जब मुसलमान प्रताड़ित नहीं हुआ? वक्फ बोर्ड दे दिया, मुसलमान प्रताड़ित था, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, मुसलमान प्रताड़ित था, मदरसे दे दिया, मुसलमान प्रताड़ित था, पहले संसाधनों पहले हकों का मुसलमान प्रताड़ित था, कश्मीर पूरा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मुसलमान प्रताड़ित था, है राम मंदिर के लिए कार सेवकों की हत्या हो गई, मुसलमान प्रताड़ित था।
मतलब सब जगह मुसलमान प्रताड़ित था, मुसलमान को सारी चीजें मिल रही थी, हिंदू प्रताड़ित था सर। उसके गुरुकुल खत्म हो रहे थे, उसके गुरुकुल खोलने के लिए सरकार नहीं आ रही थी, हिंदुओं को राइट्स देने के लिए, उनका हक देने के लिए नहीं आ रही थी सरकारें, लेकिन सरकारों को यह था मुसलमान मजबूत करो। आज वक्फ बोर्ड के लिए 25 लाख मुसलमान उतर जाता है सड़कों के ऊपर। क्या सनातन बोर्ड के लिए मुसलमान आ रहे हैं कि चलो हमें वक्फ बोर्ड मिला, भाईचारा कायम होना चाहिए, जो हक मुझे मिल रहा है मेरे भाई को भी मिलना चाहिए, आप बनाओ मोदी जी सनातन बोर्ड, हम भी इनके साथ हैं। जो काम 6 महीने 6 साल में होना है वो 2 महीने में होना चाहिए। तो खैर इम्पॉसिबल है कि मुसलमान सनातन बोर्ड के समर्थन में रोड पर उतरे। हाँ, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश में चल रहा है, भारत में तकरीबन 80% हिंदू जो है वो सेक्युलर है और भाईचारे की बात करता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बांग्लादेश में? मैं तो कहता हूँ भैया जी, तुम उस वक्त का इंतजार करो जब तुम्हारे दादाजी की बात तुम्हारे परदादा जी ने नहीं सुनी थी। पाकिस्तान के अंदर हमारे को बताते हैं सर, ये हमारे दादाजी बताते थे कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला जी सब जा रहे हैं पड़ोसी पड़ोसी भारत, दंगे होने वाले हैं, चलो। उन्होंने कहा नहीं, बापू हैं, गांधी जी हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा, ये तो दोगलापन, ये तो राजनीति होती है, बेटा बैठो, ये इतना व्यापार है, इतना हमारा लकड़ों का ट्राल है, ये कैसे छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं 2 महीने भी नहीं लगे सर, रेखा खींच दी गई, अनाउंस हो गया कि हिंदुओं चले जाओ भारत। भागे, बच्चों को कंधों पे उठा के, कहते हैं एक पोटली भी उठानी उस समय ऐसे लगता था कि हाय तौबा हो रही है। सब कुछ वहां छोड़ करके आना पड़ा, रोटी ऐसे फेंक के दी जाती थी, रिफ्यूजी कॉलोनी के अंदर हम रहते थे जब दिया, उसके बाद जाके के मकान बना। हमारे पिताजी कैसे कैसे नौकरियां करी होंगी, हमें पाला, हमने तो वो दौर देखा है, इसलिए हमारे दिल में चुभता है कि आने वाला समय हमें ऐसा नहीं चाहिए। मोदी 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 अगर हर दिल में हो रहा है तो मोदी जी वो काम कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। योगी 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 हो रहा है तो हो रहा है। कोई अखिलेश क्यों नहीं कर रहा, कोई राहुल गांधी क्यों नहीं करता, कोई ओवीसी क्यों नहीं करता, कोई ममता बनर्जी क्यों नहीं करता, कोई केजरीवाल नहीं कर रहा, सब मोदी मोदी मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी के अंदर वो गुण हैं, वो चीजें हैं कि लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि चौथी बार भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। अगर उनकी सेहत ठीक रहती है और संविधान इजाजत देता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो उनको बनना चाहिए। आज 10 सालों में अगर एक इंसान भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था पे खड़ा कर सकता है, सोचो अगर उसे 10 साल और दे दी तो भारत किस मकाम पे होगा हमारा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बातचीत कर रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के पुजारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो देशद्रोही हैं, ये साबित कर चुकी है वहाँ की सरकार। और हिंदुओं के लिए जागने का मैसेज दिया इन्होंने, जो सेक्युलरिज्म का चोला भारत में पहनते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।